प्रिय छात्रों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा भी बताऊंगा और दोस्तों इसका निगमन भी करवाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हो तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप लोग देखते हो तो आपको पक्का समझ में आएगा। और हाँ, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो मेरी गारंटी है, मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मेरी गारंटी है। मेरी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और मेरी कमी बताइए कि इस वीडियो में हमारी कमी क्या है। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जरूर। ठीक, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र को बनाएंगे और बारीक से समझेंगे। ठीक भैया, चलिए बनाते हैं चित्र को। देखिए यहाँ पर आप इस प्रकार से प्रतिरोध पहला बना सकते हो, इस प्रकार से दूसरा और इस प्रकार से तीसरा प्रतिरोध बना सकते हो। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये क्या है, प्लस यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस है और बीच में इस प्रकार से कर दीजिए। क्या है, ये बैटरी बन गई। ठीक, बैटरी। और दोस्तों यहाँ पर आप धारा प्रवाहित कर दीजिए। ठीक, और दोस्तों ये क्या है, ये पहला प्रतिरोध है। ठीक, और ये क्या है, ये दूसरा प्रतिरोध है। ये क्या है, ये हमारा तीसरा प्रतिरोध। ठीक, और दोस्तों प्रतिरोधों का सिरा होता है, तो ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, ये तीसरा सिरा हो गया, ये चौथा सिरा हो गया। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा सिरा नहीं हो गया भैया, अभी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक, अब देखिए तो प्रतिरोधों के बीच में क्या होता है, विभवांतर छिपा होता है। ठीक, तो यहाँ पर पहला विभवांतर लीजिए, यानी दोस्तों R1 यहाँ पर है, पहला प्रतिरोध है, ये पहला विभवांतर होगा। ठीक, ये दूसरा प्रतिरोध है तो यहाँ पर दूसरा विभवांतर होगा। ठीक, और दोस्तों ये तीसरा प्रतिरोध है, यहाँ पर तीसरा विभवांतर होगा। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर आप A लिख दीजिए और यहाँ पर आप B लिख दीजिए। ठीक, तो दोस्तों ये क्या है, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का ये क्या है, चित्र है। ठीक, तो आप लोग ये चित्र बनाना सीख गए। ठीक, आइए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि भैया श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा होती क्या है। देखिए दोस्तों, आप बता सकते हो कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको चित्र की मदद से दोस्तों इसकी परिभाषा बताऊंगा श्रेणी क्रम संयोजन की। आप लोग केवल ध्यान से समझिएगा और मैं क्या बता रहा हूं इसको सुनिएगा। ठीक, देखिए ये क्या है दोस्तों, ये पहला, यानी दोस्तों ये R1 लिखा है, ये क्या है, पहला प्रतिरोध है। R2 जो लिखा हुआ है ये दूसरा प्रतिरोध है और R3 जो लिखा हुआ है ये तीसरा प्रतिरोध है। अगर मेरे दोस्तों हम सिरे की बारे में बात करें तो दोस्तों ये पहला प्रतिरोध है। दोस्तों ये बिंदु जो है ना, ये क्या है, ये पहला सिरा हो जाएगा, यानी दोस्तों ये पहले प्रतिरोध का यह क्या हो जाएगा, पहला सिरा हो जाएगा। और दोस्तों जो ये दूसरा है ये क्या हो जाएगा, पहला प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा हो जाएगा। ठीक, ये तो रही बात पहले प्रतिरोध की। अब देखिए दोस्तों ध्यान समझिएगा, दूसरे प्रतिरोध का दोस्तों ये जो सिरा है ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा बन जाएगा। ठीक, और दोस्तों ये R2 जो है ये दोस्तों दूसरा प्रतिरोध, इसके पीछे वाला से क्या हो जाएगा, ये दूसरा सिरा हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको परिभाषा में क्या बताया, मैंने बताया कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, तो दोस्तों ये पहला प्रतिरोध है तो इसका दूसरा सिरा यह हो गया, और दोस्तों इसका अगला सिरा क्या है, R2 है, तो R2 का क्या है, ये पहला सिरा से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं वही परिभाषा बता रहा हूँ, वही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक, अगर दोस्तों अगर आप दूसरा प्रतिरोध देखेंगे तो देखिए ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, और दोस्तों इसके आगे जो अगला सिरा है तीसरा सिरा है, यानी तीसरा प्रतिरोध है जो है, इसका जो पहला सिरा क्या है, ये दूसरे से जुड़ा नहीं हुआ है। तो वही दोस्तों मैं आपको परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक, इतना आप समझ गए।
अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद आती है, इसकी बात निगमन की बात आई थी कि इसका निगमन कैसे करें। भैया निगमन क्या है, निगमन कुछ है ही नहीं है, अगर हमारे जैसा आप पढ़ोगे तो। ठीक, तो चलिए हम निगमन करना सिखा देते हैं आपको। ठीक, देखिए दोस्तों, निगमन में आपको क्या करना पड़ेगा, जहां तक मैंने परिभाषा बताया वहां तक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद में उसी के आगे आप लिखना पड़ेगा कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में प्रतिरोध R1, R2, R3, विभवांतर V1, V2, V3 क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको समझाने की ये कोशिश की थी कि दोस्तों जो ये प्रतिरोध R1 है, R2 है और R3 है, और दोस्तों जो विभवांतर V1 है, V2 है, V3 है, क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक, तो मेरे दोस्तों आपको अगर चित्र बनाना आता है तो आप लोग दोस्तों जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ सारा, दोस्तों जो निगमन का जो मटेरियल बता रहा हूँ आप आसान तरीके से समझ सकते हो अगर हमारे जैसा पढ़ते हो तो। ठीक, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, परिभाषा लिखना, परिभाषा के आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा कि तथा बिंदु ए व बी के बीच प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा विभवांतर V1, V2, V3 क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में मेरे दोस्तों आगे लिखना पड़ेगा तथा इसमें धारा I का मान समान होता है। क्या होता है दोस्तों, तथा इसमें I का मान क्या होता है, समान होता है। यानी मेरे दोस्तों आप लिख सकते हो तथा इसमें प्रवाहित धारा I का मान समान होता है, ये भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक, उसके बाद मेरे दोस्तों जब धारा I का मान समान रहता है तो उसके बाद में आप लिखोगे ओम के नियम से, यानी उसके बाद में लिखोगे तब ओम के नियम से। तो दोस्तों यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ओम के नियम से। तो भैया ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक, तो यहां पर V बराबर IR हम लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों मैंने क्या था कि प्रवाहित धारा I का मान समान है, तो भैया जब I का मान यानी धारा का मान जब समान रहेगा, विभवांतर V1, V2, V3 का मान निकलेगा। तो ये मेरी आप लोग आसान तरीके से समझेगा। ठीक, यानी मेरे दोस्तों अगर धारा I का मान समान रहेगा तो विभवांतर V1, V2, V3 का मान निकलेगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों यहां से हम इस फार्मूले से हम विभवांतर V1, V2, V3 का मान आसान तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जहां पर V लिखा है ना, यहाँ पर आप V लिख दीजिए और V के नीचे यहाँ पर लिख दीजिए V1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बराबर लगा है, बराबर लगा दीजिए। यहाँ पर I लिखा है, I लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, R लिखा है, तो R की जगह आप लिख दीजिए R1। यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर V1 लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, R1 लिखा है। तो मेरे दोस्तों ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम V1 का मान निकालेंगे तो V की जगह V1 लिख देंगे, और दोस्तों जो R लिखा है यहाँ पर R की जगह क्या लिख देंगे, R1 लिख देंगे। बाकी दोस्तों जो ओम का नियम होता है वही लिख देंगे। यानी दोस्तों I छूटा हुआ है और बराबर छूटा हुआ है, वही लिख दिया है। ठीक, आप इस प्रकार से विभवांतर पहले का मान निकाल सकते हो और दूसरे का और तीसरे का इसी प्रकार से हम निकालेंगे भैया। तो यहाँ पर जब V2 का मान निकालेंगे यानी दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर का मान निकालेंगे दूसरे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा IR2 हो जाएगा, और जब तीसरे विभवांतर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा IR3 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर इसको पहला समीकरण मान लोगे, इसको आप दूसरा समीकरण मान लोगे, इसका आप तीसरा समीकरण मान लोगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या है, V1, V2, V क्या है, ये V1 पहला प्रतिरोध है, V2 दूसरा प्रतिरोध है, V3 तीसरा प्रतिरोध है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं प्रतिरोधों को क्या करेंगे, सॉरी भैया विभवांतर है। ठीक है ना भैया, विभवांतर है। ठीक, यानी तो ये V1 क्या है, विभवांतर है, V2 क्या है, ये विभवांतर है, V3 क्या है, ये विभवांतर है। तो क्या करेंगे हम इन्हीं विभवांतर को जोड़ेंगे। तो जोड़ने से पहले हमें इसको नीचे कुछ लिखना पड़ेगा। यहां पर लिखना पड़ेगा कुल विभवांतर, कुल विभवांतर। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना पड़ेगा, कुल विभवांतर। कुल विभवांतर किससे प्रदर्शित करेंगे मेरे दोस्तों, V से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक, अब इसके आगे लिखना पड़ेगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, यानी V1, V2, V3 को क्या करेंगे, इन्हीं मानों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बराबर लगा है, बराबर लगा दिए। V1 लिखा है तो V1 का मान मैंने क्या निकाला है, IR1। तो यहाँ पर आप IR1 लिख दीजिए, प्लस लिखा है प्लस लिख दीजिए। V2 लिखा है, V2 का मान है IR2, तो यहाँ पर आप IR2 लिख दीजिए, प्लस लिखा है लिख दीजिए। V3 लिखा है तो V3 का मान क्या है, IR3, तो यहाँ पर आप IR3
लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, जो भी है यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर IR1 लिखा है प्लस IR2 लिखा है प्लस IR3 लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो I लिखा है ये क्या है, तीनों में है ना, तो क्या करेंगे हम, तीनों में है तो इसको क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे भैया, कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम I कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, R1 बचेगा, बीच में प्लस है, यहाँ पर क्या बचेगा, R2 बचेगा, यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख दिए, यहाँ पर क्या बचेगा, R3 बचेगा, तो यहाँ पर R3 आप लिख दीजिए। अब मेरे दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 का क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, देखिए I क्या है, इधर गुणे में है, तो दोस्तों हम I को बराबर की इस साइड लेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, V अपान I हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। ठीक मेरे दोस्तों, V अपान I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, देखिए ओम का नियम क्या होता है भैया, ओम का नियम होता है V बराबर IR होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों I बराबर की इधर किस में है, गुणे में है, तो दोस्तों जब हम I को बराबर के इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा तो दोस्तों V अपान I हो जाएगा, बराबर लगा, बराबर लिख दिया, इधर क्या बच रहा है, R बच रहा है। मेरे दोस्त देखिए V अपान I लिखा है, तो दोस्तों इधर क्या लिखा है, R लिखा है, यानी दोस्तों जो V अपान I है वो किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। तो मेरे दोस्तों V अपान I के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, V अपान I के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R बराबर, इधर क्या लिख बच रहा है दोस्तों, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर हम प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 हम लिख देंगे। तो दोस्तों ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का क्या है, ये हमारा सूत्र का निगमन हो गया। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आएगा और दोस्तों मेरे समझाने का तरीका भी आप लोग को पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।